हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं आपका महेंद्र सर। ओके बच्चों, तो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, तो इसी के साथ हमने डिवीजन इंटीजर्स की सारी प्रॉपर्टीज देख ली थी, एडिशन के रेस्पेक्ट में, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन से रिलेटेड बच्चों। अच्छा, तो अब आज क्या देखेंगे बच्चों? आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं, ऑपरेटर्स प्रेसिडेंस। मतलब कैसे कौन सा ऑपरेशन हम पहले करते हैं उसका भी एक प्रॉपर ऑर्डर होता है। जैसे आप मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन ये सब होता है, पर जब एक इक्वेशन ऐसी आ जाए कि जिसमें सारे ही ऑपरेटर हों, तो उस केस में आपको ये डिसाइड करना होता है बच्चों कि पहले कौन सा ऑपरेशन हम परफॉर्म करें। तो उसी लिए हम पढ़ते हैं बच्चों ऑपरेटर प्रेसिडेंस। अच्छा, तो सर इसमें क्या होता है? तो बच्चों अब मैं आपको ज्यादा लिखाऊंगा नहीं, सिर्फ शॉर्ट में बता देता हूं, क्योंकि इसमें लिखाने लायक वैसे कुछ है नहीं। तो बच्चों सबसे पहले हम देखते हैं, सॉल्व करते हैं ब्रैकेट को। किसको सॉल्व करते हैं बच्चों? ब्रैकेट को। ब्रैकेट आपकी मोस्ट प्रायोरिटी पे आता है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है ऑफ। बच्चों ऑफ कुछ नहीं है, जहां पे ऑफ लिखा होता है ना उसका सिंपल मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन। तो ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं कि सर ये ऑफ आ गया तो क्या होगा। ऑफ का सिंपल मीनिंग होता है मल्टीप्लाई होना, ठीक है। ब्रैकेट ऑफ, फिर उसके बाद आता है डिवीजन, फिर आता है मल्टीप्लिकेशन, फिर उसके बाद आता है एडिशन, फिर उसके बाद आता है बच्चों सब्ट्रैक्शन। तो सबसे आपको गिवन कोई इक्वेशन दिया हुआ है, आपको सिंप्लीफाई करना है, जिसमें एडिशन ऑपरेशन भी है, ऑपरेटर एडिशन वाला भी है, डिवीजन वाला भी है, मल्टीप्लिकेशन है, सब्ट्रैक्शन है, ब्रैकेट है, व्हाटएवर इट इज आपको देखना है। सबसे पहले आपको चेक करना है बच्चों कि ब्रैकेट है या नहीं है। अगर ब्रैकेट है तो सबसे पहले आप ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करेंगे। ब्रैकेट नहीं है तो आप देखेंगे कहीं ऑफ तो नहीं है। अच्छा, ऑफ भी नहीं है तो आप जाएंगे बच्चों डिवीजन पे, फिर डिवीजन ऑपरेशन आप करेंगे। डिवीजन ऑपरेशन कर लिया, उसके बाद आप देखेंगे कहीं मल्टीप्लिकेशन तो नहीं हो रहा। अगर मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो आप फिर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन करेंगे, फिर एडिशन करेंगे, फिर सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो सबसे लास्ट प्रायोरिटी पे होगा सब्ट्रैक्शन और सबसे फोरमोस्ट प्रायोरिटी पे होगा बच्चों ब्रैकेट। तो आपको हमेशा ये सिर्फ इसी ऑर्डर में चलना है, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि आप कुछ उल्टा सुल्टा ऑर्डर कर लें। सबसे पहले ब्रैकेट, तो बच्चों देखो ब्रैकेट को हम लिख देते हैं बी, ऑफ को हम लिख देते हैं ओ, डिवीजन को मान लो डी से फर्स्ट लेटर लिख रहा हूं, मल्टीप्लिकेशन का एम, एडिशन का मान लो ए, सब्ट्रैक्शन का है एस। तो ये हो जाता है, हम इसे बोल देते हैं बी ओ डी एम ए एस। तो सिंपली मैं इसे शॉर्ट में बोल देते हैं बॉड मास। तो ये जो रूल होता है ना बच्चों, ये होता है बॉड मास रूल। मतलब सबसे पहले आप करेंगे ब्रैकेट, फिर आएंगे आप ऑफ पे, फिर आएंगे आप डिवीजन पे, फिर आएंगे आप मल्टीप्लिकेशन पे, फिर आएंगे आप एडिशन पे, फिर आएंगे आप सब्ट्रैक्शन पे, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका बॉड मास रूल, इसे ही बोलते हैं ऑपरेटर प्रेसिडेंस। मतलब सबसे पहले आपको क्या करना है, इस प्रायोरिटी पे चलेंगे आप, यहां से स्टार्ट करेंगे और यहां पे एंड करेंगे, देखते जाएंगे, जो है उसको करते जाएंगे, ठीक है। तो इसे नोट करिए। इसके लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं बच्चों, उससे आपको कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आप अपना क्वेश्चन लीजिए। क्वेश्चन है बच्चों आपका -20 प्लस -8 डिवाइडेड बाय -2 इंटू 3। अच्छा, ये बच्चों डिवीजन है, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय माइनस। अच्छा बच्चों, अब देखो यहां पे डिवीजन भी है, मल्टीप्लिकेशन भी है और एडिशन भी है, ठीक है बच्चों। तो हमारा जो सिंपल सा फंडा है, बॉड मास लिख लो आप। तो ब्रैकेट कुछ है ही नहीं, ऑफ भी है ही नहीं, फिर आता है डिवीजन। डिवीजन है क्या? हाँ सर डिवीजन है। तो पहले आपको डिवीजन ऑपरेशन करना होगा इन दोनों इंटीजर्स पे, ठीक है बच्चों। तो आपका जो क्वेश्चन है आपका सिंप्लीफाई, ठीक है ना। आपको क्या करना है बच्चों? सिंप्लीफाई करना है। तो आप क्या लिखेंगे? -20 प्लस -8 डिवाइडेड बाय -2 इंटू 3। तो पहले आप करेंगे डिवीजन ऑपरेशन,
तो इसको आप लिख देंगे एज इट इज, -20 विल रिमेन एज इट इज, प्लस -8 डिवाइडेड बाय -2। अगेन इट्स अ डिवीजन ऑफ लाइक इंटीजर्स, लाइक साइंस। तो उसमें क्या होता है, डिवाइड तो कर दो, 8 डिवाइडेड बाय 2 होगा बच्चों 4, और कॉमन, और जब दोनों नेगेटिव होते हैं तो डिवीजन होता है, जब दोनों नेगेटिव या दोनों पॉजिटिव हो, लाइक साइंस हो, तो जो फाइनल में हम प्लस साइन लगा देते हैं। तो ये हो गया 4, फिर इनटू है, फिर है 3। फिर देखो अब क्या साइन है, ऑपरेटर क्या है आपके, प्लस और मल्टीप्लीकेशन। तो यहां पे देखो सब ब्रैकेट नहीं है, ऑफ नहीं है, डिवीजन नहीं है, अब आता है मल्टीप्लीकेशन। तो पहले आप इस पे मल्टीप्लीकेशन करेंगे आप, ठीक है। तो हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं यहाँ पे, वरना आंसर कुछ भी आ जाएगा, ठीक है ना। तो आपको तो सिर्फ ये बॉड मास ध्यान रखना है कि भाई हमें तो पहले यहां से स्टार्ट करना है, एक एक चेक करके चलना है, जो जो ऑपरेटर आ रहा है उसको सोल्व कर देंगे, ठीक है। तो 4 × 3 इज 12, एंड अगेन -20 प्लस 12। तो ये क्या है, एडिशन ऑफ इंटीजर्स अनलाइक इंटीजर्स, ठीक है। तो पहले तो हायर में से स्मॉलर को सब्ट्रैक्ट करो, 20 में से 12 गया तो 8, हायर इंटीजर क्या है 20, उसके आगे का साइन क्या है नेगेटिव, तो वो साइन पुट कर देंगे, ठीक है। तो ये आपका आंसर आया -8। तो ये तो था सिंपल क्वेश्चन ऑपरेटर पे। अब यहां पे ब्रैकेट का तो कुछ डिस्कस नहीं हुआ। अब होता क्या है ना बच्चों, जब एक से ज्यादा ब्रैकेट आ जाते हैं तो उस केस में क्या करते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे, उसको हम बच्चों एग्जाम्पल के थ्रू डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो आप पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब बच्चों देख लेते हैं कि जब एक से ज्यादा ब्रैकेट आते हैं तो उस केस में हम क्या करते हैं। तो देखेंगे यूज ऑफ ब्रैकेट्स। तो बच्चों अब ब्रैकेट एक से ज्यादा आ जाए तो घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। देखो पहली बात तो मैं आपको बता देता हूं, ब्रैकेट्स 3 टाइप के होते हैं। इसको बोलते हैं लार्ज ब्रैकेट, इसको बोलते हैं कर्ली ब्रैकेट, और इसको बोलते हैं स्मॉल ब्रैकेट, ठीक है। लार्ज, कर्ली और स्मॉल ब्रैकेट। तो जनरली एक से ज्यादा ब्रैकेट आ जाते हैं ना, तो सबसे पहले हम स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, फिर कर्ली को सॉल्व करते हैं, फिर लार्ज को करते हैं। या फिर आप ऐसे ध्यान रख लीजिए कि सबसे पहले हम इनर मोस्ट ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, ठीक है। किसको सॉल्व करते हैं बच्चों, इनर मोस्ट ब्रैकेट को, फिर वो रिमूव हुआ, फिर जो इनर मोस्ट है अब उसको सॉल्व करेंगे, फिर वो रिमूव हुआ, उसके बाद जो बचे हुए में से जो इनर मोस्ट है फिर उसको सॉल्व करेंगे। तो आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं। तो जो सबसे इनर मोस्ट है प्रायोरिटी उसकी रहेगी। वैसे जनरली सबसे इनर मोस्ट स्मॉल ब्रैकेट होता है, फिर कर्ली होता है, फिर लार्ज होता है, ठीक है। तो आप इतना ध्यान रख लीजिए, इनर मोस्ट से हमें स्टार्ट करना है, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप चलते जाएंगे, हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। अच्छा, एक और चीज आती है बच्चों, वो होता है विंकुलम, ठीक है। ये क्या होता है सर, मैं बताता हूं बच्चों। विंकुलम एक्चुअली होता क्या है, कुछ बार टाइप होता है, ठीक है ना। जैसे आप मान लीजिए 5 - 2, और उस ये जो साइन है ना बच्चों, इसको ही बोलते हैं हम विंकुलम। तो आपको देखना है सबसे पहले, जैसे आपने बोर्ड मास में देखा ब्रैकेट सॉल्व करना है सबसे पहले, पर अगर कहीं पे विंकुलम लग रहा है तो सबसे पहली प्रायोरिटी इसी की होती है कि भाई इसको तो सॉल्व करें आप, ठीक ना। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि माइनस आ रहा है नेगेटिव भी पॉजिटिव हो जाता है। जो मॉडुलस ऑपरेटर देखा था वैसा नहीं है, उसमें तो क्या होता था, नेगेटिव वैल्यू आती थी तो भी हम पॉजिटिव करके लिखते थे, और पॉजिटिव तो पॉजिटिव लिखते ही थे, और नेगेटिव को पॉजिटिव कर, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें अगर विंकुलम 5 - 2 है तो इसका आंसर आ जाएगा 3, मतलब पहले इसकी प्रेसिडेंस होगी, पहले इसे सॉल्व करेंगे। अब जैसे आपको लग रहा है 2 - 5 विंकुलम, तो यह आएगा -3। तो ऐसा कुछ नहीं है कि माइनस साइन नहीं आएगा इसमें, ऐसा कुछ नहीं है, जो है वही रहेगा। बस ये है कि इसकी प्रायोरिटी टॉप पे हो जाती है। तो आपको देखना होता है कि कहीं पे ये है तो नहीं, अगर है तो सबसे पहले इसको सॉल्व करो, फिर ब्रैकेट्स पे चलो, फिर ब्रैकेट्स के बाद तो वही बोर्ड मास रूल है हमारा, ब्रैकेट्स देखो, ऑफ देखो, डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो बोर्ड मास वाले तो हम सिंपल, विदाउट ब्रैकेट वाले तो हम कर सकते हैं। अब देखते हैं ब्रैकेट्स वाले, जो कि थोड़ा टिपिकल होता है, ठीक है। तो जो भी नोट करने लायक उसको नोट कर लीजिए। अब कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इससे रिलेटेड, ठीक है।
तो क्वेश्चन है बच्चों, सिंप्लीफाई आपको सिंप्लीफाई करना है 48 माइनस 18 माइनस 16 माइनस 5 माइनस 4 माइनस 1, उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट और ये बिग ब्रैकेट। ठीक है, तो ये आपको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है बच्चों, तो मैंने क्या कहा कि पहले तो आपको देखना है विंकलम है या नहीं है। तो आपने देखा कि सर यहां पर है, तो बच्चों सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे हम, तो बाकी को एज इट इज रहने दो। 48 माइनस 18 माइनस 16 माइनस 5 माइनस, तो बच्चों 4 माइनस 1 कितना होता है बच्चों? 3, तो ये हो जाएगा आपका 3। वही अब देखो सबसे इनर मोस्ट ब्रैकेट पे जाओ। इनर मोस्ट ब्रैकेट क्या है बच्चों आपका? सबसे इनर मोस्ट ये है। अच्छा, तो 5 माइनस 3 कितना होता है बच्चों? 2। ठीक है, तो बाकी को एज इट इज रखो। 18 माइनस 16, अच्छा ये माइनस साइन है, ध्यान रखना। और 5 माइनस 3 कितना होता है बच्चों? 2, तो 2 लिख दिया आपने, है ना। अगर यहां पर बच्चों 3 माइनस 5 होता, सपोज 3 माइनस 5 होता तो ये होता -2, तो -2 और यहां पे माइनस है तो बन जाता आपका +2। ठीक है, पर यहां पे प्लस आया तो माइनस साइन एज इट इज रहेगा। ठीक है, तो अब यहां पे लिखेंगे 48 माइनस, अगेन नेक्स्ट ब्रैकेट कौन सा है? कर्ली ब्रैकेट। तो 16 माइनस 2 कितना बच्चों? 14, माइनस साइन है ही सही, और यहां पे 14 लिख देंगे। फिर अब आया इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। 48 माइनस 18 माइनस 14 इज व्हाट? 4, सो दिस विल गिव यू 44। ठीक है बच्चों, तो एक ही चीज यहां पे हमने देखने को मिली। अगर ब्रैकेट से पहले ब्रैकेट में सपोज कोई नंबर आ रहा है 5 और यहां पे माइनस साइन है, तो जब आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो कितना बन जाएगा? -5। और सपोज अगर ब्रैकेट में -5 है, ब्रैकेट में ही -5 है और ब्रैकेट के बाहर जस्ट माइनस साइन लग रहा है, तो हम क्या करते हैं बच्चों? माइनस साइन को, जो माइनस है, माइनस से मल्टीप्लाई करके इसको बच्चों +5 लिख देते हैं। ठीक है ना, यही चीज आपको एक ध्यान रखने वाली है सिर्फ। ठीक है ना, अगर ब्रैकेट में पॉजिटिव है और उसके आगे नेगेटिव है तो नेगेटिव हो जाता है, और यहां पे नेगेटिव है तो नेगेटिव ही है तो पॉजिटिव हो जाता है। हाँ, अगर ब्रैकेट के आगे पॉजिटिव है तो जैसा ब्रैकेट में रहता है वैसा ही हो जाता है। तो ब्रैकेट में यहाँ पे +5 है तो ये +5 ही रहेगा, और ब्रैकेट में अगर -5 है, यहाँ पे तो प्लस ही है तो ये बन जाता है -5। पर माइनस साइन होता है ना, तो ब्रैकेट में जो साइन होता है उसका ऑपोजिट हो जाता है। तो यहाँ पे नेगेटिव था तो यहाँ पे पॉजिटिव हो गया। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर आया आपका 44। इसको आप नोट डाउन करिए, कुछ और क्वेश्चन आपसे लिखते हैं। ठीक है, तो नोट डाउन करिए। हाँ तो बच्चों सिंप्लीफाई पे एक और क्वेश्चन करते हैं। देखिए ये प्रैक्टिस से ही क्लियर होगा। ठीक है ना, एक करो, 2 करो, 3 करो, जितने ज्यादा क्वेश्चन करोगे उतना ही बेनिफिट है। तो सबसे पहले आता है ब्रैकेट। बोर्ड मास में बच्चों क्या आता है? बोर्ड मास में क्या आता है? सबसे पहले ब्रैकेट, बाकी ऑपरेशन तो बाद में होंगे। तो सबसे पहले आपका काम है इस ब्रैकेट को सॉल्व करना। उसमें देखो कहीं विंकलम है क्या? हाँ सर बिल्कुल है, तो पहले इसको सॉल्व कर दो आप। ठीक है, तो आपका ये सॉल्यूशन होगा बच्चों 222 माइनस 1/3 ब्रैकेट 42 प्लस 56 माइनस 8 + 9 इज 17। अच्छा, ये ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट प्लस 108 एंड लार्ज ब्रैकेट। ठीक है, तो ये सबसे लार्ज ब्रैकेट है, ये सबसे आउटर मोस्ट है ना, ये सबसे लास्ट में होगा। सबसे पहले इनर मोस्ट कौन सा है? ये। तो इस पे आते हैं बच्चों, बाकी तो एज इट इज ही रहने दो। 42 प्लस 56 माइनस 17 कितना होता है बच्चों? 56 माइनस 17 होता है हमारा जो 1 2 3 4 5 39। ठीक है बच्चों, कितना होता है? 39 प्लस 108। अच्छा, अब बात आ गई है, अब इनर मोस्ट कौन सा ब्रैकेट बचा बच्चों? ये। ठीक है ना, स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, इनर मोस्ट ब्रैकेट को सॉल्व करते जा रहे हैं। 1/3, अब आता है 42। अच्छा 42 प्लस 39 कर लो ना, 4 + 3 7 81
ये हो गया 81 प्लस 108, ये आपका हो गया ब्रैकेट। अच्छा बच्चों, अब देखो यहां ब्रैकेट से पहले अगर प्लस साइन होता है तो साइन चेंज नहीं होता, और ब्रैकेट से पहले अगर माइनस साइन होता है तो इसका साइन चेंज हो जाता है। पर यहां से ब्रैकेट से पहले बच्चा कुछ साइन है क्या? बिल्कुल नहीं है। ब्रैकेट से पहले कुछ साइन है क्या बच्चों? बिल्कुल नहीं है। तो इसका मतलब ये क्या है? मल्टीप्लीकेशन में बच्चों, ठीक है ना। अगर साइन कुछ नहीं है तो इसका मतलब क्या है? मल्टीप्लीकेशन। तो माइनस, तो ये आपका बन जाएगा 1 इंटू 81 कितना होगा? 81/3 प्लस 108। तो बच्चों 81/3 आपका हो जाएगा, ये लिखते हैं अभी 222 माइनस ये आपका हो जाएगा 27 प्लस 108, ठीक है। तो ये आपको मिलेगा 222 माइनस 108 प्लस 27 मिलेगा आपको 135, ठीक है बच्चों। अब 222 में से 135 आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 65, 75, 85, 87, तो आपका आंसर आया बच्चों 87, ठीक है। तो ये काफी सारे ब्रैकेट थे, तो हमने सबसे पहले क्या किया बच्चों? इस ब्रैकेट था ये आउटर मोस्ट, तो हमने सबसे पहले देखा इनर मोस्ट ब्रैकेट पे गए। क्या कोई विंकलम है? हाँ सर है। तो पहले हमने इसको सॉल्व किया, फिर ठीक है ये आया आपका 39, ब्रैकेट के पहले प्लस साइन था तो एज इट इज लिख दिया। अच्छा, अब यहां पे ब्रैकेट के पहले कोई साइन नहीं था तो इसका मतलब होता है बच्चों मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो ये हमने मल्टीप्लाई किया और ये आ गया। अब उसके बाद इस ब्रैकेट को सॉल्व किया तो फाइनली 222 में से 135 सब्ट्रैक्ट किया तो बच्चों हमारा आ गया 87, ठीक है। तो ये एक और क्वेश्चन हो गया इस पे ब्रैकेट्स पे, ठीक है। आप इसको नोट करिए। एक और क्वेश्चन करते हैं बच्चों। ये भी आपको सिंप्लीफिकेशन पे ही बेस्ड है बच्चों, ठीक है ना। इसको भी आपको सिंप्लीफाई ही करना है, तो सिंप्लीफाई करते हैं। क्वेश्चन है बच्चों आपका सिंप्लीफाई 8 माइनस 5 माइनस 3 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2 अपॉन 5 माइनस 3 मॉडुलस माइनस 5 माइनस 8 मॉडुलस डिवाइड बाय। इस बार आपको सिर्फ दो है तो वही सिंप्लीफिकेशन बच्चों, इस बार सिर्फ आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दो हैं तो इंडिविजुअली दोनों को सॉल्व करना है। अच्छा, तो बच्चों पहले आप ब्रैकेट देखो। अच्छा, ब्रैकेट है, ब्रैकेट में भी इनर मोस्ट पे जाओ तो इनर मोस्ट क्या है बच्चों आपका? ये है। तो न्यूमरेटर में 8 माइनस ब्रैकेट 5 माइनस, अच्छा माइनस 3 प्लस 2 ऑपोजिट है, तो ऑपोजिट भी कहता है सब्ट्रैक्ट करो, फिर लार्जर इंटीजर का साइन, तो 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया तो 1, और लार्जर क्या है 3, तो 3 का साइन क्या है? माइनस, तो हो जाएगा बच्चों -1, ठीक है। अब है आपका वो डिवाइड बाई 2 एज इट इज, 5 माइनस 3 वो आपका हो जाएगा 2 माइनस 5 माइनस 8 होता है बच्चों आपका -3, पर मॉडुलस है तो ये -3 भी आपको +3 लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपको हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 3। देखो यहां पे मॉडुलस में +2 आया था तो पॉजिटिव का तो वही रहा, पर अगर नेगेटिव आता है ना तो उसको अभी हम पॉजिटिव करके लिख देते हैं, ठीक है। अब वही चीज 8 माइनस बच्चों 5 माइनस ब्रैकेट में यहां पे माइनस है ना, अब ब्रैकेट के पहले क्या है? माइनस, तो इसका साइन चेंज हो जाता है तो माइनस क्या बन जाएगा? प्लस, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 अपॉन। अब देखो यहां पे माइनस है और यहां पे डिवीजन है, तो पहले कौन सा ऑपरेशन होता है बच्चों? डिवीजन। तो पहले हम ये करेंगे, तो 3 डिवाइडेड बाय 3 कितना होता है बच्चों? 1, तो 2 माइनस 1, ठीक है। अच्छा, अब और आगे बढ़ते हैं, 8 माइनस 5 प्लस 1 इज 6 डिवाइडेड बाय 2 अपॉन 2 माइनस 1 इज 1। अच्छा, अब बच्चों यहां पे माइनस है और यहां पे डिवीजन है, तो पहले कौन सा ऑपरेशन करेंगे? डिवीजन। तो 8 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 2 इज 3, तो ये आपका आ गया 5/1, दिस विल गिव यू बच्चों 5, ठीक है। तो ये भी कुछ ज्यादा टफ नहीं है, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है। यहां पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 2 थे
तो दोनों को इंडिविजुअली सॉल्व करके हमारा आंसर आ गया। एक चीज ध्यान रखने वाली थी, अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन होता है तो ब्रैकेट के अंदर जो साइन होता है उसका रिवर्स हम कर देते हैं। तो यहाँ पे नेगेटिव साइन था तो पॉजिटिव कर दिया, ये पॉजिटिव कर दिया, और पॉजिटिव होता तो यहाँ पे माइनस हो जाता। ठीक है बच्चों, कोई परेशानी नहीं है, इसको आप नोट करिए और एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इंटीजर्स से रिलेटेड। ठीक है बच्चों, तो इसको आप नोट डाउन करिए। तो बच्चों एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है बच्चों आपका, इफ a+3 एंड b-3 आर इंटीजर्स। अगर a+3 और b-3 अगर इंटीजर्स हैं तो इसमें से कौन सी चीज सही नहीं हो सकती। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग may नॉट बी एन इंटीजर, इसमें से कौन सी चीज इंटीजर नहीं होगी। ठीक है, तो देखो पहला ऑप्शन है 2a+3b, दूसरा है a-2b, तीसरा है a+3 b-3 और चौथा है a+3 अपॉन b-। तो आपको चेक करना है इन चारों में से कौन सा इंटीजर नहीं हो सकता। ठीक है, तो देखिए अब आप देखिए, आपको पहले दिया हुआ है a+3, ये a+3 और b-3 ये क्या है बच्चों, इंटीजर्स हैं। ध्यान दो, a+3 और b-3 क्या है, इंटीजर्स हैं। तो हमने देखा था एडिशन ऑफ टू इंटीजर्स क्या होता है, इंटीजर ही होता है। ठीक है ना, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, एडिशन ऑफ टू इंटीजर्स इज इंटीजर। तो इसका मतलब 3 एक इंटीजर है, तो इसका मतलब a भी क्या होगा, एक इंटीजर होगा। भाई इन दोनों का सम अगर इंटीजर है तो एडिशन ऑफ इंटीजर्स ही तो इंटीजर्स होता है, तो इसका मतलब a भी क्या है, एक इंटीजर है। अच्छा, वैसे ही b भी क्या होगा, एक इंटीजर होगा, क्योंकि जो अगर एक a इंटीजर है b इंटीजर है तो a माइनस बी भी क्या होगा, इंटीजर होगा, क्लोजर प्रॉपर्टी है। तो इसका मतलब a और b दोनों क्या आ गए बच्चों, हमारे इंटीजर आ गए। तो पहली चीज तो ये a और b क्या होंगे, इंटीजर हो गए। अच्छा, अब चेक करो, a एक इंटीजर है, b एक इंटीजर है। अच्छा, तो इंटीजर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, इंटीजर आएगा, तो ये भी एक इंटीजर आया। अच्छा, अब b भी एक इंटीजर है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, इंटीजर आया। अब इंटीजर प्लस इंटीजर, तो ये तो हमेशा क्या आएगा बच्चों, इंटीजर। तो ये तो ट्रू है, आपको चेक करना है कौन सा ट्रू नहीं है। अच्छा, वैसे ही a एक इंटीजर है, अच्छा, माइनस b एक इंटीजर है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी इंटीजर आएगा। तो इंटीजर माइनस इंटीजर भी क्या आता है बच्चों, आपका इंटीजर आता है, तो ये भी क्या है, ट्रू है। अच्छा, a एक इंटीजर है तो a+3 भी इंटीजर होगा और b-3 भी एक इंटीजर होगा, और दो इंटीजर्स का प्रोडक्ट क्या होता है बच्चों, हमेशा इंटीजर होता है। तो ये भी एक ट्रू कंडीशन है। अब यहां पे देखो, ये एक इंटीजर है तो a+3 क्या होगा, एक इंटीजर होगा, बिल्कुल होगा। और b-3 अगर b इंटीजर है तो b-3 भी एक इंटीजर होगा। क्या दो इंटीजर्स का डिवीजन एक इंटीजर होता है हमेशा, ये गलत बात है। देखो सपोज a+3 की वैल्यू आ रही कुछ 6, ठीक है, और b-3 की वैल्यू आ रही है सपोज 2, तो 2/6 3, तो ये आ गया 3, ये क्या आ गया आपका, इंटीजर आ गया। आप तो बड़े खुश हो गए, सर इंटीजर अपॉन इंटीजर हमारा इंटीजर आ गया। बच्चों खुश होने की बात नहीं है, देखो सपोज a+3 की वैल्यू आती 5 और b-3 की वैल्यू आती 3, तो क्या बताइए अब आप, 5/3 एक इंटीजर है, ये इंटीजर नहीं है। ठीक है, तो हमेशा इनका डिवीजन इंटीजर हो, ये ट्रू नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसीलिए आपसे बोला है मे नॉट बी एन इंटीजर, मतलब हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। तो ये इंटीजर भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता, तो दोनों कंडीशन ये सेटिस्फाई करेगा। इसलिए आपका जो आंसर है बच्चों वो ये होगा। ठीक है, अब आप पूछेंगे सर 5/3 इंटीजर नहीं है तो क्या है, बच्चों ये एक फ्रैक्शन है। ठीक है, तो अब फ्रैक्शन, अब मैं बताता हूं, जहां से हम खत्म कर रहे हैं ना वहीं से हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ बच्चों आपका इंटीजर चैप्टर आज कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा। तो बच्चों नेक्स्ट जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा वो क्या होगा, तो बच्चों हमने जहां पे एंड किया है ना चैप्टर 1, ये क्या है, एक इंटीजर नहीं है, तो बच्चों ये क्या चीज है, फ्रैक्शन है। तो बच्चों हमारा जो चैप्टर 2 होगा ना वो फ्रैक्शन ही होगा। ठीक है, तो चैप्टर 2 में हम कहां से स्टार्ट करेंगे, फ्रैक्शन से। ठीक है बच्चों,
तो आई होप आपको समझ में आ ही रहा होगा। तो इसको अच्छे से प्रिपेयर करिए इस चैप्टर को, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, थैंक यू।